दूसरा खुलेगा। हेलो प्यारे भाई एवं बहनों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा परिवार जजमेंट क्लास बिहार में। अगर चैनल पे आप नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, काहे कि हम आपको बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चलिए, आज हम आपको टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आपका मेन पॉइंट कि हम अभाज्य गुणनखंड सीखना प्रारंभ करेंगे। अभाज्य गुणनखंड सीखने से पहले अभाज्य संख्या क्या है हमको यह पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे उसे ही अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फिर एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 59, 61, 67 डॉट 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 बहुत कुछ हो सकता है। जैसे हम लिखे 117, 117 में सिर्फ किससे भाग लग सकता है? एक और 117 से लग सकता है, इसलिए यह अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे मान लिया जाए 129, 129 तो नहीं होगा, 119 हो सकता है। 119 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है, अगर हम अभाज्य गुणनखंड बनाना चाहते हैं तो हर हमेशा अभाज्य संख्या से ही उनको डिवाइड करना है, ठीक है। इतना समझे। नेक्स्ट सवाल जिसे हम बढ़िया तरीके से समझना प्रारंभ करेंगे। तो ये ढेर सारा एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया जाएगा, आपको बिल्कुल बातें समझ में आएगी। आप सीखने के लिए तैयार हैं तो तो चलिए धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन की ओर आते हैं। जैसे 16 22 का खंडन करना है तो देखना है गुरुजी अंतिम में क्या है, 6 है। तो 6 किस पारे से खाएगा देख लीजिए। यहाँ 6 किससे खाएगा? 2 से खाएगा। 2 यहाँ लिखना है। ये पूरे देखिए 16 क्या बार में मिलता है? 2 को पढ़ने के बाद 8 बार में, ठीक है। तो 8 है अंत में, देख लीजिए। तो कितना से जाएगा? 2 से जाएगा, ठीक है। 2 से जाएगा 4 बार में। फिर 4 किस में है? 2 वाला में है, 2 से खिलाएंगे। 2 बार में चल गया। अगर खिलाना है आपको 2 किस में है? तो इसमें है 2 वाला में, तो 2 से खिलाइए, 1 बार में जाएगा। अब अभाज्य गुणनखंड है तो क्या करना है? ऐसे करके गुना होगा सब। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, ठीक है। तो 2 कितने बार है? 1 2 3 4 बार। तो 2 लिख देना है और ऊपर, ठीक ना, माथे पे 4 लगा देना है, ठीक ना, पावर का 4 लगा देना, ठीक है। अब देखते हैं अंत में 0 है, कितना है? दूसरा नंबर सवाल 50 का खंडन करते हैं। तो अंत में क्या है? 50 के अंत में 0 है। 0 अगर रहता है, 0 किस में है? 2 वाला में, तो 2 से खिलाएंगे, ठीक है। ये 5 तो खाएगा नहीं, 5 नहीं खाएगा तो कम पड़ी है। 2 दूना 4, 2 बार में 4 गया, 2 बार में कितना गया? 4 गया। तो 4 इससे 5 से घटा लीजिए, कितना होगा? 1 होगा। तो 1 पर शून्य कितना होगा? 1 पर शून्य 0, 10 होगा। तो 10, 2 को क्या बार पढ़ेंगे तो 10 मिलेगा? 5 बार, ठीक है। अंत में क्या आया? 5। तो आंख बंद करके अगर 5 है तो 5 से खिलाना है, ठीक है। 5 को कितने बार पढ़ेंगे तो 25 मिलेगा? 5 बार। अगर चाहते हैं तो इसे 5 बार में खिला दीजिए, ठीक है। अब इसको पूरा गुना करना होगा, ठीक ना। 50 बराबर क्या हो जाएगा गुणनखंड के लिए? 2 गुने 5 गुने 5 गुने 1। अगर इसी का अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछ दे तो क्या करना है? 2 गुना, ठीक ना, 5 लिख दिए। 5 क्या गुना? 1 2 गो, तो 2 दे दीजिए, ठीक है। 1 का कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ 80 है, क्या है? 80 का खंडन करना है, तो चलिए कीजिए। अंत में क्या है? 0 है। तो आप जानते हैं अंत में 0 रहेगा तो 5 से खिला सकते हैं या फिर 2 से खिला सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से खिलाएंगे। तो 2 से 8 4 बार में जाएगा, 0 का 0 उतार दीजिए आप। अगर 40 है, अंत में 0 है तो 2 से खिलाइएगा, 2 से 20 हो जाएगा। फिर अंत में 0 है, 2 से खिलाना है। अंत में जब तक आपको 0 दिखता रहे 2 से खिलाते रहिए या फिर 5 से खिलाते रहिए, आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए अब अंत में खिलाना है तो खिलाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए।
अब 2 कितना बार आया है, 4 बार आया है। 2 के पावर 4 लिख दीजिए, यहाँ 5 का 5 लिख दीजिए। यही हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड 80 का। अब 90 को देख लीजिए, अंत में क्या है, 0 है। कितना से खिलाए, आपको तो याद भी हो गया होगा कि 2 से खिलाएंगे। और 9 मिलेगा कितने बार में, नहीं मिलेगा तो 8 खिलाएंगे 4 बार में, ठीक है। कम खिलाना है, ज़्यादा नहीं खिलाना है, ठीक है। 4 बार में कितना खिलाए, 8 खिलाए। तो यहाँ बाकी कितना रहा, 1 रहा बाकी। अब 1 पर सुनना कितना होता है, 10 होता है। लाजमी सी बात है, 2 कितने बार में मिलेगा, 10, 5 बार में। अब अंत में 5 है तो बिना सोचे आप 5 से खिला सकते हैं, या फिर देख लीजिए दोनों जोड़ के 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है। ये 3 के रोल में सही बैठता है, तो इसलिए 3 से खिलाएंगे, ठीक है। 4 जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 1, 1 पर 5 15, ठीक है। 3 बचे 15, 15 बार में चल गया, ठीक है। तो अब अंतिम में 5 है, फिर भी 3 के पारा मिलता है, इतना तो याद भी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 5 से इसको खिलाना चाहते हैं तो खिला दीजिए, ठीक है। 90 का आपका गुणनखंड हो जाएगा। 2 कितनी बार, तो 1 बार। 3 कितनी बार, 2 बार। फिर 5 कितनी बार, तो 1 बार। 1 गुना में लिखिए या नहीं लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट, पहले हम लोग 2 अंक का देखे, ठीक है ना। अब हम 3 अंक का देखते हैं। जैसे 120 है तो अंत देखना है आपको, अंत में कितना है, 0 है। अगर 0 है तो वहाँ 2 से या 5 से अवश्य भाग लगेगी। तो चलिए आप सबसे पहले 2 से लगाइए। यहाँ 1 तो जाएगा नहीं, ये दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा 12। 12 2 पर हम कितने बार में आता है, 6 बार में। 0 का 0 उतार दीजिए। अंत में क्या रहा, 0 रहा। तो आप जानते हैं कि सर 2 से खाएगा तो 2 लगा दीजिए। 6 मिलेगा 3 बार में, 0 उतार दीजिए। अंत में 0 है तो सोचना ही नहीं है, 2 या 5 से लगा देना बस। यहाँ कितना हो जाएगा, 30 का आधा हो जाएगा आपका 15। 2 से खिलाना मतलब आधा भी करना सोच लीजिए, समझे। 2 से अगर खिलाते हैं समझ लीजिए आधा भी कर सकते हैं। अगर अंत में 5 है तो 5 से खिला दीजिए, 3 बार में जाएगा, ठीक है। अब लिखते समय ध्यान दीजिएगा, पहले 2 तब 3 तब 5, ठीक है ना। क्रमिक ढंग से लिखना है, ठीक है, अरेंज करके लिखना है। 2 कितने बार है, तो बोलिए 2 कितने बार है, 2 1 2 3 बार है तो पावर का 3 दे दीजिए। 3 कितने बार है, 1 बार है तो 1 दे दीजिए। 5 कितने बार है, 1 बार तो 1 दे दीजिए। यही हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड, समझे। 120 का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 144 का देखते हैं। अंत में क्या है, 4 है, लास्ट में क्या है, 4 है। तो यहाँ 2 से खिलाना है, ठीक है। तो 1 जाएगा नहीं, ये दोनों मिला हो गया 14, ठीक है। 2 को कितने बार पढ़ेंगे तो 14 मिलेगा। तो आप कहिएगा सर 7 बार पढ़ेंगे, तो 7 लिख दीजिए, सोचना काहे है, ठीक है। अंत में 4 है तो 2 से खिलाना है, बस। बातें समझ में आ रही हैं। अंत में क्या है, 0 है। अंत में क्या है, 2 है, ठीक ना। अंत देखना है बस, अंत अंत करना है सबका, ठीक ना। तो यहाँ 2 है, ये 7 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 3 दूना 6 खिला दिए। यहाँ 1 रहा बचा, ठीक है, माइंड में रखना है। 1 पर 2 12, 12 2 के कितना बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। अंतिम में है 6, तो समझ गए होंगे आप। खिलाएंगे कितना से, ये वाला लिस्टिया बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। ये जो है लाइन बढ़िया से फोकस कर लीजिए, इसको दिमाग में उतार लीजिए। अगर नहीं देखे मेरा पिछला वीडियो तो देख लीजिए कि हम कटाने का नियम, विभाज्यता का नियम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अंत में 6 है तो 2 से खिलाए, चल गया, ठीक ना, 18 बार में। फिर 2 है, 18 कितने बार में मिलेगा, 9 बार में मिलेगा। फिर अंत में 9 है, इसका मतलब 3 से खाएगा, 3 तिया 9। अगर खिलाना चाहते हैं तो खिला दीजिए, ठीक है। अब गुना करना है, 2 गुना 3 गुना 1, ठीक है। अब 2 देखना है क्या गो है, 1 2 3 4, तो पावर का 4 दे दीजिए। 3 क्या गो है, 1 2 गो, बस 2 दे देना है पावर का। यही हो गया आपका 144 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 690। 690 देखते हैं। अंत में क्या है, 0 है। तो आप समझ गए होंगे 5 से खिला सकते हैं या 2 से। तो आप कहिएगा सर 2 से बार बार खिलाते हैं तो आप 5 से खिला दीजिए, तो खिला देते हैं। यहाँ 5 से कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। यहाँ बचेगा कितना, 1 बचेगा। 1 पर 9 19, 19 कितने बार में जाएगा, 5 से। 5 या 15 जाएगा, बच जाएगा वहाँ 4। 4 पर शून्य कितना हो जाएगा, 40। 5 8 40, ठीक है। 5 8 40। फिर अब अंत में क्या है, 8 है। तो अंत में 8 है तो कितना जाएगा, 2 से जाएगा।
2 से खिलाए, 1 तो जाएगा ना, दोनों मिला देंगे 13 और 13 में 12 जाएगा, कितना जाएगा 12 जाएगा। 6 बार में 6 दूना 12, यहाँ बचा 1, 1 पर 8 कितना हुआ 18, 9 बार में क्लियर। तो उसके बाद अंतिम में 9 है, क्या है अंतिम में 9 है, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से भी जाएगा नहीं, तो करना क्या है, दोनों जोड़ना है। 9 6 कितना हुआ 15, इसका मतलब 15 3 के पारा में मिलता है, तो ये 69 भी 3 के पारा में मिलेगा। तो 6 चल गया 2 बार में और 9 चल गया 3 बार में। और 23 तो जानबे करते हैं अभाज्य संख्या है, ये तो जाएगा ही नहीं कहीं, ठीक ना, बस वही रह जाएगा। तो लिखना है कैसे, अरेंज करके, पहले 2 3 तब 5 तब 23, ठीक ना। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 23, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद अंत में देखते हैं 0, ठीक ना। तो खिलाते हैं कितना से, 2 से। आप खिलाने सीख न जाइए, ठीक ना, वो अपने पानी पीना सीख जाएगा। 2 से 5 कितने बार में जाएगा, 2 बार में 4 जाएगा, बाकी रहेगा यहाँ 1, 1 पर 4 हो जाएगा 14, और 14 रहेगा तो 2 सते 14, ठीक ना, यहाँ 0 का 0, अंतिम में क्या रहा 0, तो 2 से खिलाना है, तो ये 2 एक बार में चल गया, ठीक ना। अगर दिमाग काम नहीं करता है तो 70 का आधा भी कर सकते हैं आप 35। अगर ऐसे नहीं आपको करना आता है तो देखिए इसका उपाय है, ठीक ना। 2 को 3 बार पढ़े तो 6 खाया, यहाँ 1 बचा, 1 पर 0 10 हुआ, ठीक ना, 2 पंचे 10, क्लियर। बातें समझ आ रही हो तो थोड़ी सी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करने में आपका क्या आ जाता है, कुछ नहीं जाता है। चलिए आइए, अंत में क्या है 5 है, अंत में अगर 5 है तो हम 5 से खिला सकते हैं, ठीक है। तो 5 से खिलाते हैं तो 5 दूना 10, बचा कितना 3, 3 पर 5 35, इसका मतलब 7 से जाएगा, 5 सते 35। अब 27 जानते हैं आप 3 के पारा में मिलता है, तो चलिए आप 3 से खिलाइए, 9 तिया 27, फिर 3 से खिलाइए, ठीक है। तो 540 का खंडन अगर आप किए तो क्या मिला, 2 3 5, 2 कितने बार है 2 बार है, 5 कितने बार है 3 कितने बार है 3 बार है, और 5 कितने बार है 1 बार है। यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब बड़ा बड़ा सा नंबर को देखना प्रारंभ करते हैं। तो आप कहिएगा सर ये सवाल नहीं, आप तो बवाल खड़ा कर दिए हैं। तो चलिए बवाल को भी बढ़िया से हम झंझट समाप्त करते हैं। तो देखना है रूल को वही फॉलो करना है, ठीक ना। अंत में देखना है क्या है, लास्ट में लास्ट का डिजिट 0 है तो वहाँ खिलाना है 2 से या 5 से, ठीक ना। 10 से भी नहीं खिला सकते हैं, ठीक ना, कहा कि 10 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, ठीक ना। अगर पहला वीडियो नहीं देखा था, हम कहते हैं रिक्वेस्ट करते हैं देख लीजिए। अंत में 0 है तो 2 से जाएगा, 2 को कितना बार पढ़े जो ये 12 मिल जाएगा 6 बार में, ठीक है। तो कहिएगा सर जी 8 कितने बार में मिलेगा, 4 बार में, 0 का 0, ठीक है। अब अंत में 0 है 2 से जाएगा, 2 तिया 6, ठीक ना, फिर 2 दूना 4, 0 का 0, फिर अंत में 0 है 2 से खिलाएंगे 2 से, ठीक ना, 3 नहीं जाएगा, ठीक ना। तो बहुत सारा रूल है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं दोनों मिला दिए 32, 32 का 16 हो गया, ठीक ना, 32 का आधा 16, 2 से खिलाने के बाद आप हाफ कर सकते हैं, ठीक ना। अब 2 से खिलाएंगे, अंत में 0 है तो 1 नहीं खाएगा, दोनों मिला दिए 16, 16 का आधा 8, ठीक है 0। अंत में 0 है 2 से खिलाएंगे 8 है तो 4, 0 का 0, ठीक है। अंत में 0 है 2 से खिलाएंगे 4 का 2, 0 का 0। अंत में 0 है 2 से 10 बार में जाएगा, अंत में 0 है 2 से 5 बार में जाएगा। अगर इसको भेजना चाहते हैं तो भेजिए 5 से 1 बार में, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब इसका आंसर जो होगा 1280 का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड अगर हम लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है 2, ठीक ना, 3 2 5 6 7 8 बार 2, उसके बाद 1 बार 5, ठीक ना। ये हुआ गुणनखंड। अगर इसी को आप अभाज्य गुणनखंड के तरीके से लिखेंगे तो ऐसे लिखिएगा 2 गुने 5, 2 कितने बार है 8 बार, तो ठीक ना, पावर का 8 लगा दीजिए, 1 है तो 1 लिख दीजिए पावर का, ठीक है। अब है 8890, ये भी थोड़ा बढ़िया डिजिट है,
देख लीजिए, इसको भी लपेटते हैं बढ़िया तरीके से। अंत में क्या है, 0। तो फॉर्मूला बोले थे आद करने के लिए, ठीक ना। 2 से कब खिलाएंगे, अंत में 0, 2, 4, 6, 8 देखे तो, ठीक है। और 5 से कब खिलाएंगे, 0 या 5 रहेगा। और 3 से कब खिलाएंगे, अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग करेंगे, देखेंगे 3 के पारा मिल गया तो, ठीक है। इसको फोकस कीजिएगा। अंत में अगर 0 है 2 से खिलाएं, ये 8 चल गया 4 बार में, फिर ये 8 4 बार में, ये 9 नहीं जानते सर, ये दोनों मिला लीजिए, 90 का 45, ठीक है। अब अंत में क्या है, 5 है तो 5 से जाएगा, जानते हैं आप, 5 से खिला दीजिए। ये 4 नहीं जाएगा, ये 44 मिल जाएगा, दोनों तो 44 हो जाएगा। 8 पंचे 40 जाएगा, यहाँ बचा 4, और 4 पर 4 फिर 44, फिर 8 बार में 40 जाएगा, फिर यहाँ बचा 4, और 4 पर 5 45। आप 9 बार में इसको भेज सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर यहाँ देखते हैं तो ये 2 से तो जाएगा ना, फिर 3 से देखते हैं जाता है कि नहीं। 8 8 16, 16 ना 25 होता है, इसका मतलब उससे भी नहीं जाएगा। तो फिर कटने का नियम में वो देखते हैं, ठीक ना, 7 से जाता है या नहीं, देखते हैं। 7 1 7, ठीक ना। फिर यहाँ बचा 1, 1 पर 8 18, 7 दूना 14, बचा 4, बचा 4, 4 पर 9 49, 7 7 49, 7 7 49, ठीक है। 100 फिर 27 हुआ। फिर किस पहाड़े में जा सकता है, फिर अब नहीं जाएगा, ठीक ना, इतना ही रह जाएगा। गुणनखंड में आप लिखिएगा 2 गुने 5 गुने 7 गुने 127। देख लीजिए, और कहीं जाने वाला है, 7 है 2 से जाएगा ना, फिर पूरे जोड़े तो 3 से जाएगा ना, अंत में 5 नहीं तो 5 से जाएगा ना। हाँ, तो उम्मीद है कि अभी किसी पहाड़े से नहीं जाएगा। इच्छा हो तो आप इसे बना के कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक बढ़िया सा प्यारा सा टॉपिक एलसीएम को लेकर के, ठीक है।